प्रधानमंत्री मोदी के बाद शहबाज शरीफ भी चीन पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बाद शहबाज शरीफ भी चीन पहुंचे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, शहबाज शरीफ की शी जिनपिंग से भी होगी मुलाकात, लेकिन पुतिन से वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, आप मेरे साथ पिनाक सर मौजूद है। पिनाक सर, क्या प्रधानमंत्री मोदी, और कल तो मैंने अशोक सर के साथ एक बहुत लंबा शो किया था इस पर, क्या प्रधानमंत्री मोदी शहबाज शरीफ से उनकी कोई मुलाकात हो सकती है? क्योंकि प्रधानमंत्री के कई सारे बायलैटरल प्लान हैं। क्या पाकिस्तान चाहेगा कि किसी भी तरह इंडिया से कोई इंटरेक्शन हो? क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो जो सिंधु जल संधि जिस तरीके से उसको हमने तोड़ दिया है, बल्कि हमने उसको अपने इंटरेस्ट में कहा है कि दोनों खून और पानी साथ नहीं बह सकते, पाकिस्तान चाहता है, खासकर अभी फ्लड्स हैं। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, वो चाहता है किसी तरीके से इस इशू पर भारत संभल जाए। क्या आपको लगता है इस दिशा में कुछ होगा वहां पर? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, जैसे हम लोग कहते हैं कि होगा या नहीं होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। पर फिलहाल अभी हाल ही में जो हमने एक संकेत दिया है वो था कि हमने जो फ्लड वार्निंग जो था, अभी जो हमारे यहाँ बहुत फ्लड्स आ रहे हैं जी, और जो हिमालयन जो रिवर्स हैं, तो उसकी वार्निंग हमने पाकिस्तान को दी थी, नॉट अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि उसको हमने एबेंस में रखा हुआ है, पर एज ए ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर हमने पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ बहुत बारिश हुई है और फ्लड आने वाला है, तो आप लोग जो भी मेजर्स लेना है ले लीजिए। और पाकिस्तान ने उस पर गौर किया और मेजर्स भी लिए। तो ये एक पॉजिटिव सा एक जेस्चर था इंडिया के तरफ से। क्या इस जेस्चर को के बेस करके हम ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ मिलेंगे? शायद मिले। क्या हैंडशेक करेंगे? ये भी मालूम नहीं है, शायद हैंडशेक करें, क्योंकि जब एक साथ होंगे, अगर शहबाज शरीफ आके हैंडशेक करना चाहें, क्या मोदी जी उसको ठुकरा देंगे? शायद नहीं, हैंडशेक कर लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार ये भी बोला है कि हम बातचीत शुरू करना चाहते हैं, ये सब तो बोलते रहे हैं। और हमने कहा कि टेररिज्म एंड टॉक्स, टेररिज्म एंड वाटर कैनॉट बी हेल्ड टुगेदर। अब पाकिस्तान टेररिज्म, अब वो टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान का अब सब जगह यही कह रहा है कि हम भी तो विक्टिम्स हैं टेररिज्म के। वो बलूचिस्तान वाला जो किस्सा एम्बेसडर तायल ने बताया कि वो बलूचिस्तान को मतलब उठाना चाहते हैं कि यहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान टेररिज्म, मतलब उनकी मतलब मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा, सॉरी आपको रोक रहा हूं। पाकिस्तान के मंत्री एहसान इकबाल का एससीओ पर बयान, ब्रेक करिए। दुनिया में तनाव कम करने के लिए एससीओ सक्षम है, एहसान ने कहा है दुनिया में तनाव कम होना चाहिए। बताइए मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान डेस्परेट है कि भारत मान जाए, पानी के लिए कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए। लेकिन मनीष, भारत की तरफ से क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान ना तो 3 में है ना 13 में है। चलिए ठीक है, अभी 10 मेंबर में से एक मेंबर वो भी है एससीओ का। भारत की नज़र से देखें तो वो यहाँ होकर भी नहीं एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये बात है कि अब एक छत के नीचे हैं, वहाँ पर सामूहिक फोटो ऑप होगा, 10 नेता एक साथ लाइन में आएंगे। तो वैसी स्थिति में अभी बहुत अच्छी बात एम्बेसडर सज्जनहार ने कहा कि अब शहबाज शरीफ आगे बढ़कर हाथ मिलाने आ जाएंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर है कि उनसे हाथ मिलाएंगे, लेकिन कोई औपचारिक बात नहीं होगी, कोई आधिकारिक बात नहीं होगी। इसको लेकर तो भारत क्लियर है कि कोई फॉर्मल डायलॉग नहीं होने वाला। अब वहाँ पर जब प्रधानमंत्री किसी दूसरे नेता से बात कर रहे हो, क्योंकि देखिए इस पूरे दरमियान में इस 10 नेता में अगर एक व्यक्ति जो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि शहबाज शरीफ को दुनिया के किसी भी मामले में कोई भूमिका अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनका अपना कद है, बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, उनका अपना कद है, मध्य एशिया के जो नेता हैं वो मध्य एशिया के मामले में प्रभावी भूमिका रखते हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है वो इंडिपेंडेंट क्या फैसला लेगा जो चीन से
या अमेरिका से अलग होगा। जब भी कोई फैसला लेगा तो या तो चीन से पूछ कर लेगा या अमेरिका से लेगा। और पाकिस्तान को एससीओ में बनाया ही चीन ने इसीलिए था। हुआ ये कि जब एससीओ में भारत को सदस्य बनाने की बात रूस ने पेशकश की तो चीन ने कहा कि जब भारत बने तो फिर पाकिस्तान भी बने, और इस तरह से 2017 में अस्ताना में, कजाकिस्तान के अस्ताना में परमानेंट मेंबर पाकिस्तान बना। लेकिन फिर वही बात है, और जिस दिन से वो बना उस दिन से आतंकवाद जो है वो किनारे कर दिया गया, जो कि एससीओ का मूल एजेंडा था। ये बात सच है कि एससीओ में हासिल क्या होगा, लेकिन कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए। वैश्विक राजनीति में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे अगर आप कहें कि कोल्ड वॉर का टाइम हो या आज भी जब रूस और अमेरिका बात कर सकते हैं तो एससीओ के सदस्य देश आपस में क्यों नहीं बात कर सकते। तो बात होती रहनी चाहिए, कभी फॉर्मल होती है, कभी जो है चलते फिरते बात हो जाती है। तो बस पाकिस्तान की भूमिका मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कहीं